आग एक ऐसी चीज जो हम रोज देखते हैं, है ना? पर सच कहें तो ये आज भी एक रहस्य जैसी है। इसी आग ने इंसानी दुनिया को बनाया है और इसी ने बिगाड़ा भी है। तो चलिए आज इस आग के पीछे का जो विज्ञान है ना, उसे समझते हैं, एक एक करके उसकी परतें खोलते हैं। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल यही उठता है कि भाई ये आग असल में है क्या। मतलब ये जो गर्मी और रोशनी है ये आती कहाँ से है। यही तो वो पहेली है जिसे आज हम सुलझाने वाले हैं। तो चलिए इस रहस्य को थोड़ा और कुरेदते हैं। पता है, आग जलाने की ना एक सीक्रेट रेसिपी होती है। जी हाँ, एक रेसिपी। और हम इसके हर एक इंग्रेडिएंट को, मतलब हर एक हिस्से को बहुत ध्यान से समझने वाले हैं। तो देखिए, विज्ञान की भाषा में आग को कहते हैं दहन या कंबशन। ये बस एक तेज केमिकल रिएक्शन है। होता क्या है कि जब कोई चीज ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है तो वो गर्मी और रोशनी की शक्ल में एनर्जी छोड़ती है और बस वही हमें आग के तौर पर दिखाई देती है। अच्छा, इस पूरे प्रोसेस को समझने का ना एक बहुत ही आसान तरीका है। इसे कहते हैं फायर ट्रायंगल या अग्नि त्रिकोण। इसे ऐसे समझिए जैसे ये कोई 3 टांगों वाला स्टूल हो। अब एक भी टांग हटा दी तो स्टूल तो गिरेगा ही। बस आग का भी एकदम यही हिसाब है। तो सवाल ये है कि ये 3 टांगे हैं कौन सी? पहली है फ्यूल, यानी ईंधन, कोई भी ऐसी चीज जो जल सकती है। दूसरी है ऑक्सीजन, जो हमें हवा से मिलती है। और तीसरी और बहुत जरूरी, वो है हीट, यानी गर्मी। ये गर्मी उस ईंधन को उसके इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंचाने के लिए चाहिए होती है। अब ये जो इग्निशन टेम्परेचर है ना, इसका एक बड़ा ही मजेदार उदाहरण है पेपर कप पैराडॉक्स। सोचिए, एक खाली कागज का कप अगर हम आग पर रखें तो क्या होगा? जाहिर है वो तुरंत जल जाएगा। लेकिन अगर उसी कप में पानी भर दें तो वो नहीं जलेगा। पता है क्यों? क्योंकि पानी सारी गर्मी सोख लेता है और बेचारे कागज को उसके इग्निशन टेम्परेचर तक पहुंचने ही नहीं देता। कमाल है ना? चलिए अब एक और सवाल। कभी सोचा है कि जब हम मोमबत्ती जलाते हैं तो उसमें से एक फ्लेम निकलती है, पर कोयला सिर्फ लाल लाल होके दहकता है, उसमें से लौ क्यों नहीं निकलती? इसके पीछे ना एक बहुत ही सिंपल सा रूल काम करता है। और ये रूल है द वेपर रूल, यानी वाष्प का नियम। बिल्कुल सीधी सी बात है। लौ या ज्वाला और कुछ नहीं, बस जलती हुई भाप होती है। जी हाँ, जलती हुई भाप। तो मतलब ये हुआ कि सिर्फ वही चीजें लौ पैदा करेंगी जो जलने पर पहले भाप यानी वेपर में बदलती हैं। यहाँ देखिए, मोमबत्ती में क्या होता है। मोम पिघलता है, बत्ती के सहारे ऊपर चढ़ता है, फिर गर्मी से भाप बनता है और बस वही भाप जलकर हमें लौ की शक्ल में दिखती है। वहीं दूसरी तरफ कोयला बेचारा तो ठोस है, वो भाप में बदलता ही नहीं, इसीलिए वो बस दहकता रहता है, कोई लौ निकलती। और अगर हम इसी मोमबत्ती की लौ को जरा गौर से देखें तो इसमें 3 अलग अलग हिस्से होते हैं। सबसे बाहर वाला जो नीला हिस्सा है ना, वो सबसे ज्यादा गर्म होता है। क्यों? क्योंकि उसे हवा से भरपूर ऑक्सीजन मिलती है। फिर आता है बीच का पीला वाला हिस्सा, जो हमें सबसे ज्यादा रोशनी देता है। यहाँ पर जलने का प्रोसेस अधूरा होता है। और सबसे अंदर बत्ती के पास वाला काला हिस्सा, वो सबसे ठंडा होता है, क्योंकि वहां तो बस मोम की बिना जली हुई भाप होती है। देखिए, दहन यानी जलने का प्रोसेस सिर्फ एक ही तरह का नहीं होता, इसकी पूरी एक रेंज है। मतलब लोहे पर जो धीरे धीरे जंग लगता है ना, वो भी एक तरह का दहन है। और दूसरी तरफ पटाखों का जोरदार धमाका, वो भी दहन ही है। तो दहन कई तरह का हो सकता है। एक होता है रैपिड कंबशन, मतलब तेजी से जलना, जैसे माचिस की तीली। फिर होता है स्पॉन्टेनियस कंबशन, जो अपने आप शुरू हो जाता है, जैसे कभी कभी जंगलों में आग लग जाती है। और एक होता है एक्सप्लोसिव, यानी विस्फोटक, जैसे पटाखे। ये सब बस इस बात पर डिपेंड करता है कि ईंधन और ऑक्सीजन कितनी तेजी से एक दूसरे से मिलते हैं। ठीक है, तो अब तक हमने ये तो समझ लिया कि आग लगती कैसे है, पर इस जानकारी का इस्तेमाल हम आग को काबू करने, उसे बुझाने के लिए कैसे कर सकते हैं? चलिए अब इस पर बात करते हैं। तो सवाल बहुत सीधा है, आग को रोकना कैसे है? और इसका जवाब वापस उसी फायर ट्रायंगल में छिपा है। याद है वो 3 टांगों वाला स्टूल? बस हमें उन 3 में से किसी भी एक टांग को हटा देना है और आग बुझ जाएगी। पहला तरीका है गर्मी को हटा दो, कूलिंग।
जब फायर फाइटर्स पानी की बौछार करते हैं ना, तो वो असल में ईंधन को ठंडा कर रहे होते हैं, उसे उसके इग्निशन टेम्परेचर से नीचे ला रहे होते हैं। बस गर्मी वाला पैर हटा और आग का खेल खत्म। दूसरा तरीका, ऑक्सीजन की सप्लाई काट दो। इसे कहते हैं दम घोटना या स्मदरिंग। जब हम किसी छोटी आग पर कंबल डालते हैं या CO2 वाला फायर एक्सटिंग्विशर इस्तेमाल करते हैं, तो हम बस हवा का रास्ता रोक देते हैं। ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो आग का दम अपने आप घुट जाएगा। और तीसरा और आखिरी तरीका है आग को भूखा मारना, मतलब उसके रास्ते से ईंधन ही हटा दो। अगर आग को जलने के लिए कुछ मिलेगा ही नहीं तो वो आगे बढ़ेगी कैसे? जंगलों में जो फायर लाइन्स बनाई जाती है ना, जहाँ से सारे पेड़ पौधे साफ कर दिए जाते हैं, वो इसी सिद्धांत पर काम करती हैं। तो आग को कंट्रोल करना तो हमने सीख लिया, पर हम आग को अपने फायदे के लिए, अपनी दुनिया को पावर देने के लिए कैसे इस्तेमाल करते हैं? इसके लिए हमें समझना होगा फ्यूल यानी ईंधन को। तो एक आइडियल फ्यूल, एक अच्छा ईंधन कैसा होना चाहिए? देखिए, उसमें कई बातें होनी चाहिए। एक तो ये कि वो बहुत ज़्यादा एनर्जी दे, मतलब उसकी कैलोरीफिक वैल्यू हाई हो। दूसरा, उसका इग्निशन टेम्परेचर ठीक ठाक हो, न बहुत कम न बहुत ज़्यादा। वो आसानी से मिल जाए, सस्ता हो, और हाँ, सबसे ज़रूरी, जलने पर कम से कम प्रदूषण करे। ये चार्ट हमें अलग अलग फ्यूल्स की एनर्जी कैपेसिटी के बारे में बताता है, और फर्क देखिए कितना बड़ा है। एक तरफ है गाय के गोबर का कंडा, जो प्रति किलो करीब 6 से 8,000 किलो जूल की एनर्जी देता है, और दूसरी तरफ देखिए हाइड्रोजन को। ये 1 किलो में 1.5 लाख, जी हाँ, 1,50,000 किलो जूल की जबरदस्त एनर्जी देता है। कितना ज्यादा फर्क है। चलिए अब जरा और बड़ी तस्वीर देखते हैं। इस कंबस्टन का, इस आग का हमारी पूरी दुनिया पर क्या असर पड़ रहा है? सच तो ये है कि ये वही आग है जिसने हमारी सभ्यता को आगे बढ़ाया, पर आज यही हमारे लिए एक बहुत बड़ा खतरा भी बनती जा रही है। जब हम फॉसिल फ्यूल्स यानी कोयला, पेट्रोल, डीजल जलाते हैं तो 2 बड़ी समस्याएं पैदा होती हैं। पहली, कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसें निकलती हैं जो धरती का तापमान बढ़ा रही हैं, जिसे हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। और दूसरी, सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड हवा में जाकर एसिड रेन यानी तेजाबी बारिश बनाते हैं, जो हमारी इमारतों से लेकर जंगलों तक हर चीज को नुकसान पहुंचाती है। तो आखिर में सबसे जरूरी बात, आग के पूरे विज्ञान को समझना, मतलब उसके फायर ट्रायंगल से लेकर सही ईंधन चुनने और उसके असर को समझने तक, ये सब हमें एक बैलेंस बनाने में मदद करता है। एक ऐसा बैलेंस जिससे हम एनर्जी का पूरा फायदा भी उठा सके और अपने प्लैनेट को भी बचा सके। लेकिन असली सवाल तो यही है कि क्या हम भविष्य के लिए सही ईंधन चुन रहे हैं, और हमारा आज का चुनाव हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए कैसी दुनिया छोड़ेगा।